उर्दू कवर के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, कहते हैं कि जब आप मशहूर व मारूफ शख्सियत हों तो फिर आपकी जिंदगी आपकी अपनी नहीं रहती, वो पब्लिक प्रॉपर्टी होती है। लोग आपसे मोहब्बत करते हैं, आपके बारे में जानना चाहते हैं और अगर कोई लूप होल या स्कैंडल सामने आ जाए तो फिर इस पर उस स्टार को खूब रगड़ा भी लगाते हैं। पाकिस्तान के मशहूर व मारूफ क्रिकेटर और एक बहुत बड़ी अदाकारा की होटल में रंगरलियां मनाने की वीडियो वायरल हो चुकी है। होटल के कमरे में दोनों की शर्मनाक हरकतों से भरपूर वीडियो ने न सिर्फ इनके फैंस को मायूस किया बल्कि अब दोनों को शदीद तनकीद का सामना है और कहते हैं कि बुरे काम का बुरा अंजाम। तो जनाब क्रिकेटर चूंकि शादीशुदा था और अब इतलात हैं कि वो वीडियो देखने के बाद अहलिया आग बगोला होकर बेटे को लेकर अपने मैके चली गई है और नौबत तलाक तक पहुंच चुकी है। ये पाकिस्तान का मशहूर क्रिकेटर कौन है? कराची के होटल में इस क्रिकेटर के साथ रंगरलियां मनाने वाली अदाकारा कौन है? तलाक की वजह यही है या पसे पर्दा कुछ और अवामिल भी हैं? इन तमाम मामलात पर इस वीडियो में हम तफसील से बात करेंगे। एक और इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे पड़ोसी मुल्क भारत से, जहां पाकिस्तान के खिलाफ एक और घिनौनी साजिश रचाने की कोशिश करने वाली इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी रा को लेने के देने पड़ गए हैं। सीमा हैदर नामी रा एजेंट को पाकिस्तानी शहरी बनाकर मीडिया के सामने पेश करने वाली रा की उस वक्त दौड़ने लग गई जब सचिन के दोस्त राजीव कुमार ने सीमा की असलियत बेनकाब कर दी। सीमा हैदर और सचिन की कहानी में एक और नए किरदार राजीव कुमार की एंट्री हो चुकी है। राजीव कुमार का दावा है कि सीमा हैदर पाकिस्तानी नहीं बल्कि हरियाणा की रहने वाली हरमीत कौर है, जिसे रा ने अपने जाल में फंसाकर बाकायदा तरबियत देने के बाद पाकिस्तान में प्लांट किया था। अब आपके जहनों में सवाल सर उठा रहा होगा कि ये राजीव कुमार कौन है, वो सचिन को कब से जानता है और उसे कैसे मालूम है कि सीमा हैदर दरअसल हरमीत कौर है। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। इसमें हम ना सिर्फ इन तमाम सवालों के जवाब देंगे बल्कि ये भी बताएंगे कि राजीव कुमार को ढूंढने वाले इंडियन यूट्यूबर के साथ क्या हशर किया गया। झूठी पाकिस्तानी खातून सीमा हैदर की जिंदगी पर अब फिल्म बनाने और इस फिल्म में मौसूफा से ही अदाकारी करवाने का फैसला किया गया है। भारतीय एजेंसी रा इस सारे मंसूबे के पीछे है। इसका मकसद वो सिर्फ दुनिया में अपना सॉफ्ट इमेज दिखाना नहीं चाहते बल्कि पाकिस्तान के खिलाफ बनाई जाने वाली फिल्म में ये किरदार खास तौर पर एक नाम की पाकिस्तानी खातून को देने का मकसद बहुत ही वाज़ेह है। नाज़रीन ग्रामी, हम जिस क्रिकेटर की बात कर रहे हैं इसका नाम है शुएब मलिक, जो पाकिस्तान टीम के साबिक कप्तान ही नहीं ऑलराउंडर और एक स्टार प्लेयर भी हैं। अब इतलात हैं कि पाकिस्तान और भारत की बहुत ही मशहूर जोड़ी यानी शुएब मलिक और सानिया मिर्जा के दरमियान अलैदगी यानी कि तलाक हो चुकी है। कौमी टीम के स्टार ऑलराउंडर शुएब मलिक एक बार फिर सुर्खियों की जीनत बन चुके हैं और इनकी अपनी अहलिया सानिया मिर्जा से अलैदगी की खबरें और अफवाहें टॉप ट्रेंड बन चुकी हैं। शुएब मलिक और सानिया मिर्जा की तलाक से मुतल्लिक खबरें नई नहीं हैं। कुछ अर्सा पहले भी हमने देखा था कि बाकायदा तरीके से तलाक का शोशा छोड़ा गया और बाद में यह जाहिर किया गया कि यह महज पब्लिसिटी स्टंट था। कहा जाने लगा था कि शुएब मलिक और सानिया मिर्जा के लिए यह शो प्रमोशन या मार्केटिंग का सस्ता तरीका था। लेकिन क्या अब वाकई तलाक हो चुकी है या एक बार फिर अवाम को बेवकूफ बनाया जा रहा है? दोस्तों, शुएब मलिक और सानिया मिर्जा के दरमियान तलाक की खबरें एक बार फिर उस वक्त गर्दिश करने लगीं जब शुएब मलिक ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के बायो से सानिया मिर्जा का नाम हटा दिया। अब आप सभी तकरीबन सोशल मीडिया ऐप इंस्टाग्राम इस्तेमाल करते होंगे, तो ये आपके लिए नई बात नहीं है कि इंस्टाग्राम पर आपके प्रोफाइल में बायो का ऑप्शन मौजूद होता है जिसमें आप खुद से मुतल्लिक मुख्तसर तारुफ लिखते हैं। तो कौमी टीम के साबिक कप्तान और भारतीयों के दामाद शुएब मलिक ने पहले अपने इंस्टाग्राम अकाउंट में खुद को फखरिया तौर पर सुपर विमेन सानिया मिर्जा का शौहर, एथलीट या खिलाड़ी और एक नेमत का बाप लिखा हुआ था। आप अपनी स्क्रीन पर शुएब मलिक के इंस्टाग्राम अकाउंट का स्क्रीनशॉट भी देख सकते हैं जहां ये सब वाज़े तौर पर लिखा दिखाई दे रहा है। लेकिन अब अचानक से शुएब मलिक को ख्याल आया कि अपना बायो तब्दील कर दिया जाए। चुनांचे इन्होंने खिलाड़ी की जगह प्रो एथलीट लिख दिया, जबकि अपनी अहलिया सानिया मिर्जा का तज़किरा बिल्कुल ही गायब कर दिया। जहां सुपर वुमेन सानिया मिर्जा का शौहर लिखा हुआ था वहां अब उसे हटाकर अनब्रोकन लाइव लिख दिया गया है। अलबत्ता बेटे से मुतल्लिक लिखा हुआ जुमला जूं का तू रहने दिया गया है। दोस्तों, ये तो सब आपको याद ही होगा कि शुएब मलिक और सानिया मिर्जा ने अप्रैल 2010 में शादी की थी और दोनों की शादी की खबरें ना सिर्फ पाकिस्तान और भारतीय मीडिया बल्कि आलमी मीडिया की भी जीनत बनी थी। अब जैसे ही शुएब मलिक ने अपना बायो तब्दील किया, इसके साथ ही सोशल मीडिया पर तहलका मच गया। लोग अपने जज्बात का इजहार करने लगे।
लेकिन साथ ही इनकी निजी जिंदगी से मुतल्लिक तबसरे भी किए जाने लगे। वैसे भी पिछले कुछ अरसे से शुएब मलिक अपनी एहलिया के साथ कम और अदाकारा आयशा उमर के साथ ज्यादा दिखाई देते थे। कभी इनके साथ स्विमिंग पूल में पकड़े जाते थे तो कभी कहीं खाना खाते हुए देखे जाते थे। अफवाहें तो ये भी हैं कि शुएब मलिक और आयशा उमर की वीडियो सानिया मिर्जा को कहीं से मिली थी, जिसके बाद इन दोनों का आपस में बहुत ज्यादा फड्डा भी हुआ और सानिया दुबई में जिस अपार्टमेंट में रिहाइश पजीर थी, वहां से वो फौरन हैदराबाद दक्कन की फ्लाइट लेकर अपने देश चली गई और शुएब मलिक से कोई राब्ता नहीं किया। अब इन इत्तलात में कितनी सदाकत है, इसकी तस्दीक या तरदीद तो खुद शुएब मलिक या सानिया मिर्जा ही कर सकते हैं। लेकिन एक बात तय है कि शुएब मलिक की जानिब से अपने अकाउंट से एहलिया का नाम रिमूव करना बहुत कुछ बता रहा है। दिसंबर 2022 में भी शुएब मलिक और सानिया मिर्जा के दरमियान अलैदगी और तलाक की अफवाहें फैल गई थी, लेकिन बाद में पता चला कि वो सस्ता पब्लिसिटी स्टंट था। लेकिन इस बार वाकई कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर मालूम होती है, वरना जब भी इस किस्म की अफवाहें आती थीं तो शुएब मलिक वैसे भी ट्विटर समेत दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बहुत ज्यादा एक्टिव हैं। वो फौरन अपनी एहलिया की तारीफों भरा कोई ट्वीट दाग देते थे या तस्वीर शेयर कर दिया करते थे। लेकिन इस बार इनकी मुकम्मल खामोशी सूरत हाल को मजीद गंभीर बना रही है। साबिक कप्तान का माजी में एक इंटरव्यू भी ट्विटर पर काफी वायरल है, जिसमें इन्होंने कहा था कि ना सिर्फ इनके और सानिया मिर्जा के बल्कि पूरी दुनिया के जोड़ों के ताल्लुकात में उतार चढ़ाव आता रहता है और शायद ही कोई ऐसा शादीशुदा जोड़ा है जिनके दरमियान कभी इख्तिलाफ ना हुए हों। खैर, हमारी नेक ख्वाहिशात शुएब मलिक के साथ हैं और दुआ है कि अल्लाह करे इस बार भी ये सब सिर्फ अफवाह हो और दोनों एक बार फिर हंसी खुशी साथ रहने लगे। नाज़रीन गिरामी, पहले दिन से सीमा हैदर और सचिन की कहानी किसी सूरत भी हजम नहीं हो रही। पिछली वीडियोस में हम आपको तफसील से बता चुके हैं कि सीमा हैदर दरअसल इंडियन एजेंसी रा की एजेंट है और अब सचिन के दोस्त राजीव कुमार ने यह भांडा फोड़ दिया है। एक इंडियन यूट्यूबर की जानिब से दावा किया गया है कि इन्हें राजीव कुमार ने बताया कि सीमा हैदर का असल नाम हरमीत कौर है, जो हरियाणा की रहने वाली जाट है। इस इंकिशाफ के फौरी बाद ना सिर्फ उस यूट्यूबर का ट्विटर अकाउंट ब्लॉक कर दिया गया, बल्कि वो यूट्यूबर भी मंजर से गायब है और राजीव कुमार नामी उस शख्स का भी कुछ अता पता नहीं है कि वो कहां गया, उसे जमीन खा गई या आसमान निकल गया। अब जब तक वो यूट्यूबर सामने नहीं आता कुछ कहा नहीं जा सकता कि इसके दावे में कितनी सदाकत थी। वैसे तो वो सच्चा ही लगता है, क्योंकि अगर ऐसा ना होता तो इंडियन एजेंसी रा को इसे गायब या लापता करने की जरूरत ना पड़ती। नाज़रीन गिरामी, इंडिया में एक और तमाशा भी शुरू हो चुका है। सीमा हैदर को वहां पब्लिक फिगर बनाने की तैयारियां जोरों पर हैं। प्लांटेड इंटरव्यूज के बाद अब इसे फिल्म स्टार बनाने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। रातों रात एक गैर मारूफ फिल्म प्रोड्यूसर सचिन के घर पहुंचा और वहां जाकर उसने सीमा हैदर को अपनी फिल्म में काम करने की पेशकश कर दी। असल और नकल का फर्क आप यहीं देख लें कि एक तरफ तो सीमा है जो इंडियन मीडिया के बकौल पाकिस्तान से सरहद पार करके इंडिया गई, दूसरी जानिब इंडियन खातून अंजू है जो भारत से पाकिस्तान के सूबे खैबर पख्तूनख्वा पहुंची। आप खुद देखें कि पाकिस्तान में अंजू के कितने इंटरव्यूज हुए, कितने यूट्यूबर्स अंजू के ससुराल पहुंचे, कितने लोगों ने इसके शौहर नसरुल्लाह से ऑन एयर बातचीत की। दरअसल सीमा हैदर पाकिस्तानी थी ही नहीं। इंडिया को तारिक फतेह नामी मरदूद शख्स के जहन्नुम वासिल होने के बाद एक ऐसे भौंकने वाले कुत्ते की जरूरत थी जो इंडियन मीडिया पर बैठकर पाकिस्तान, मुसलमानों और इस्लाम के खिलाफ जहर उगले। इस मकसद के लिए इन्होंने सीमा हैदर को इस्तेमाल किया, अपनी एक एजेंट को पाकिस्तान में प्लांट किया और फिर जिस रास्ते से उसे पाकिस्तान भेजा गया था उसी रास्ते से वापस हिंदुस्तान ले जाया गया और अब इसे ना सिर्फ फिल्म में कास्ट करवाया जाएगा बल्कि इंडिया के नेशनल टीवी चैनल्स पर होने वाले प्राइम टाइम शोज में बिठाकर इससे पाकिस्तान, इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ सवालात होंगे जिसके वो ऊट पटांग जवाबात देगी और फिर इसी बुनियाद पर कहा जाएगा कि खुद पाकिस्तानियों की अपने मुल्क, मिट्टी, मजहब और लोगों के बारे में ये राय है और इंशाल्लाह भारतीय एजेंसी रा को अपनी इस साजिश में भी मुंह की खानी पड़ेगी। आखिर में दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सब का हामी और नासिर हो। आमीन सुमा आमीन।